नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के बड़े ही विचित्र और पावन दिन में अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दें ये एक चीज। गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता, धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी ऐसी कृपा कि छप्पर फाड़ करके बरसेगा धन। माता रानी का मिलेगा भरपूर आशीर्वाद और दुखों का होगा अंत। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्वों में 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है और दशमी के दिन माता रानी का विसर्जन किया जाता है और बुराई पर अच्छाई के दिन के रूप में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन ही बड़े ही पावन और अद्भुत होते हैं, लेकिन इसमें सप्तमी, अष्टमी, नवमी और उसके बाद आने वाले दसवीं के दिन यानी दशहरा, विजयदशमी के दिन बहुत ही खास होते हैं। विजयदशमी को विजयदशमी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन अच्छाई ने बुराई के ऊपर अपनी विजय प्राप्त की थी। राम और रावण के बीच में चलने वाले घमासान युद्ध में अच्छाई यानी कि राम की विजय प्राप्त हुई थी। श्री रामचंद्र जी की कृपा से आप सभी के जीवन में सभी बुराइयों का, कष्टों का अंत हो, इसीलिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्गा सप्तमी के दिन से ही माता रानी अपने नेत्र खोल लेती है। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए जो भी कोई व्यक्ति सप्तमी, अष्टमी, नवमी व दशहरे के दिन कुछ उपाय करता है, उसके मनोरथ शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में वैसे तो बहुत से उपाय बताए गए हैं, लेकिन कुछ खास पर्वों पर किए जाने वाले उपाय बहुत ही खास होते हैं। इसीलिए आज हम आपको दशहरे पर किए जाने वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने से श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त होती है, बजरंगबली आपकी सदैव रक्षा करते हैं और धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपने धन देने का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाने लगती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको दुगना, चौगुना व अनादि आपको धन की प्राप्ति हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय, जय माता दी, जय बजरंगबली, जय श्री राम एक बार अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर में भी लड़ाई झगड़े, गृह कलेश होती है, वहां पर माता रानी की कृपा कभी भी नहीं आती है। जिस घर में आलस्य हो, साफ सफाई ना हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, ये जिस घर में भी मौजूद होते हैं, वहां माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती हैं। इसीलिए यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपनी इन बुराइयों पर विजय प्राप्त कीजिए। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार करके बुराई पर अच्छाई का विजय की थी, उसी प्रकार से आप अपने अंदर पनप रही इन सभी समस्याओं के रूपी बुराइयों को मार करके इनका पतन कीजिए और अपने जीवन में अच्छाइयों को विजय प्राप्त कीजिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये सभी कार्य करना इतना संभव नहीं है, इतना सरल नहीं है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सभी समस्याएं होती क्यों हैं। दोस्तों, अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि आपके जीवन में पनप रही ये सभी बुराइयों का केवल एक ही कारण होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं। जब भी कभी आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में घर कर लेती हैं, तो इस प्रकार की बुराइयां पनपने लगती हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने घर से और अपने जीवन से इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं। उसे आप अवश्य कीजिए। आपके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी, वे समस्त देवी लक्ष्मी माता रानी का आपके ऊपर कृपा बरसेगी और बजरंगबली हनुमान की कृपा से, श्री रामचंद्र जी की कृपा से आपके सभी शत्रुनाश, दुखनाश होने लगेंगे। घर में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य की कामना करने वाले व्यक्तियों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जाओं का अंत करने के लिए सबसे शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वह है नमक। दोस्तों, नमक को शुक्र और बुध का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पदार्थ माना जाता है। नमक में नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर समाने की शक्ति होती है। नमक धन संबंधी समस्याओं को भी दूर कर देता है। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई भी धन संबंधी समस्या है, बरकत नहीं हो रही है या फिर धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, फिजूल की चीजों में खर्च हो जाता है, तो आपको कोई भी एक कांच का बर्तन लेना है। इसमें आपको एक मुट्ठी नमक और 5 फूल वाली लौंग को नमक के अंदर गाड़ करके ही आपको अपने घर के या तो बेडरूम में या फिर रसोई घर में रख देना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर में धन संबंधी समस्याओं का अंत होने के साथ ही घर में बरकत होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं
और आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर आपको नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है, और जो व्यक्ति नौकरी पहले से कर रहे हैं उनकी तरक्की यानी कि प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको कोई भी समस्या है, तो दोस्तों आपको एक मुट्ठी सेंधा नमक लेना है। नमक आपको इतना ही लेना है जो कि आपकी मुट्ठी में ठीक प्रकार से आ जाए। थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपकी मुट्ठी में आ जाए, आपको उतना नमक ले लेना है। उसके बाद अपने ही हाथ से अपने सिर पर से उसे 3 बार घड़ी की दिशा में घुमा लीजिए, और 3 बार घुमा लेने के बाद यानी अपने सिर पर से 3 बार वार लेने के बाद आपको इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक देना है। दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसे केवल अपने घर के मुख्य दरवाजे से ही बाहर फेंकेंगे। यदि आप कोई फ्लैट आदि में रहते हैं तो आपके जो फ्लैट का जो मुख्य दरवाजा होगा उसके बाद या फिर अपने बिल्डिंग से बाहर जाकर के भी आप इसे फेंक सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि जब घर वापस आ जाए तो आपको घर में आने के बाद किसी भी सिंक, नल आदि में अपने हाथ को पानी से अच्छे प्रकार से धो लेना है। इसे अपने सिर, कपड़े आदि से लगा करके ना पोंछें। दोस्तों इस उपाय को करने का सर्वोत्तम समय है जब सूर्य अस्त या तो हो चुका हो या होने वाला हो, यानी कि जब सूर्य अस्त होने वाला हो, अपनी लालिमा पर हो, जो थोड़ा लाल लाल दिखाई दे रहा हो, या फिर अस्त हो गया हो लेकिन उजाला अभी भी आसमान में मौजूद हो, उस समय यदि आप करते हैं यानी लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आप जब इस उपाय को करते हैं तो आपको इसका पूर्ण फल देखने को मिलता है। यदि किसी कारण से आप इस समय ना कर पाए तो आप रात्रि में 11 बजे के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों अगर समस्या आपके ज्यादा ही घर कर चुकी है, यानी कि कहते हैं जब पानी नाक से ऊपर निकल जाए, यानी कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, तब इस समय में आपको एक मुट्ठी काला नमक अपने हाथ में ले लेना है और इसे अपने सिर पर से 3 बार वार लेने के बाद आपको इसे एक कांच के बर्तन में रख लेना है। उसके बाद एक मुट्ठी सेंधा नमक और एक मुट्ठी सफेद नमक, घर में इस्तेमाल किए जाने वाला साधारण नमक, आपको एक एक करके उठाना है, सिर पर से 3 बार वारना है और उसी कांच के बर्तन में आपको रखते जाना है। उसके बाद जब तीनों नमक इकट्ठे हो जाएंगे तब आपको इसे अपने घर के टॉयलेट में डाल देना है और फ्लश कर देना है। दोस्तों यह उपाय करने से कितनी भी बड़ी समस्या हो उसका अंत तुरंत हो जाता है। दोस्तों एक विशेष बात, अगर आप अपने जीवन में धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज से ही महिलाओं का व कन्याओं का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि लोग घर से बाहर की कन्याओं व महिलाओं का सम्मान तो करते हैं लेकिन घर की महिलाओं व कन्याओं का सम्मान नहीं करते हैं। दोस्तों कन्याएं चाहे घर की हो चाहे घर से बाहर की हो, आपको उनका आदरपूर्ण सम्मान करना है, ना कि उन्हें किसी और नजर से या फिर उनके किसी और व्यक्तित्व से आपको आचरण से उन्हें देख करके बुरा आचरण नहीं करना है। मन में कोई बुरा ख्याल भी नहीं लाना है, बल्कि आपको उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखना है और सदैव ही सम्मानजनक उनसे बातें करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी।